हेलो फ्रेंड, स्वागत है मैं JSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज मेरे पास एक वीवो का फ़ोन आया है, वीवो V29e है शायद, और इसका CPU ड्रिल करके अनलॉकिंग करेंगे। तो CPU ड्रिल करके अनलॉकिंग करना थोड़ा रिस्की काम होता है, तो हम कुछ अगर सावधानी बरतें तो इतना रिस्की काम नहीं होता है। तो जो लोग गलती करते हैं या फिर लोगों का डर लगता है कि कहीं डेड ना हो जाए, तो उन लोगों के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले फ़ोन का कैमरा है वो निकाल के अलग रख दो। उसके बाद इसका जो मदरबोर्ड है वो निकालो, और मदरबोर्ड में ये देखो सबसे पहले कि CPU कौन सा है। तो यहाँ से हम कट करेंगे, और इसमें जो पेस्ट लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे, और इस पेस्ट को हम अलग रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद CPU का नंबर देखेंगे, 6375 CPU का नंबर है, और हम गूगल पर सर्च करेंगे। SM 6375 ISP। ठीक है, ये ISP है। यहाँ से हम कर लेंगे, एक नया ब्लेड लेंगे, नए ब्लेड से हम इसके CPU को ड्रिल करेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसका CPU ड्रिल करेंगे, और ये सारा काम है ना माइक्रोस्कोप के बिना नहीं हो सकता है। और कभी कभार तो माइक्रोस्कोप में फुल जूम करने के बाद भी जूम कम पड़ जाता है। तो साइड में मैंने इमेज लगा दिया है और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि एक सेफ तरीके से CPU को ड्रिल करने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से, बहुत हल्के हाथ से काम करना है। और जो ड्रिल मशीन है उसका जो आगे का बिट है उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके ख़राब टाइप का कर देना, यानी कि उसकी जो धार है वो हल्का कर देना। इससे ये होगा कि अगर आप ड्रिल मशीन ज़्यादा भी चला देते हैं ना, तो इतनी आसानी से उसकी जो लेयर है वो ट्रेक है वो नहीं टूटते हैं। कभी कभार अगर गलती से ज़्यादा चल जाता है। और जो स्पीड है वो फुल ना चला के आप मीडियम चलाएं, मीडियम स्पीड में चलाएं। ठीक है, ये से CPU ड्रिल करने के लिए कम से कम 60 से 70% CPU आपको ड्रिल करना है, और 40 से 30%, 30 या 40% आपको ब्लेड से करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिल कर दिया है। अब 11 नंबर ब्लेड नया वाला, बिल्कुल नया, कोशिश करें अच्छा ब्लेड मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट हो न्यू ब्लेड। ठीक है, न्यू ब्लेड हो 11 नंबर। उससे आपको इस तरीके से प्यार के साथ काम करना है जब तक ग्रीन लेयर दिखाई ना दे। हल्का हल्का अगर ग्रीन लेयर दिखाई दे जाए तो हल्के हाथ और हल्का हाथ कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा पेट्रोल या फिर जो भी आपके पास लिक्विड है उसको डालते रहना। इससे ये होगा कि जो ग्रीन लेयर है वो दिखाई नहीं दे रही है तो वो अच्छे से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा हुआ नहीं है। अगर आप स्क्रैप मदरबोर्ड पर काम करते हैं तो आप ड्रिल बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा हैंड स्किल कोर्स ले सकते हैं, साइड में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज डालना है, और ओनली 1500 रुपये में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। बहुत कुछ मिलता है। CPU ड्रिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शील्ड कैसे निकालते हैं, प्लास्टिक कनेक्टर कैसे निकालते हैं, नया कैसे लगाते हैं, CPU कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, सैमसंग का वाइट पेस्टेड, वीवो का वाइट और हार्ड ब्लैक पेस्टेड, डॉल डेकर कैसे करते हैं, UV मास्किंग कैसे करते हैं, CPU ड्रिल कैसे करते हैं, माइक्रो जंपरिंग कैसे करते हैं। बहुत सारी टॉपिक है, करीब 25+ टॉपिक है। ठीक है, तो वो आप कोर्स ले सकते हैं, 1500 रुपये है मात्र। अगर आपको F64 बॉक्स का भी कोर्स लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं 1500 रुपये में। और ये लाइव नहीं रहता है, ये रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू रहता है। जैसे कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी इसे काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ही और डिटेल में होता है। जैसे कि अभी मैं माइक्रोस्कोप का कैमरा ही चला रहा हूँ। जो कोर्स में आपको डबल कैमरा मिलेगा साइड में, दूसरा कैमरा भी मिलेगा, हाथ किस तरीके से चला रहे हैं,
अभी आपको खाली माइक्रोस्कोप का ही कैमरा दिखाई दे रहा होगा, तो वो सब कुछ इंक्लूड है, तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी लेयर दिखाई नहीं दी है, हल्का हल्का महसूस हुआ मेरे लिए, बट अभी नहीं दिखाई दी है। जब दिखाई देगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ लेयर दिखाई देने लगी है। हाँ, अब हल्का हल्का महसूस हुआ है, ये देखो यहाँ पर हल्का हल्का महसूस हुआ बीच में कि लेयर दिखाई देने लगी, हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा, ठीक है। और इसे बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना पड़ता है, बहुत सावधानी से। अगर थोड़ी सी आपने लापरवाही कर दी तो स्क्रैच आ जाते हैं CPU पर, उसको रिपेयर कर सकते हैं, बट काम बढ़ जाता है तो बढ़ ही जाता है, फिर दिक्कत बनती है। तो यहाँ पर देखो लेयर हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। एक बार मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाया, बट कितना भी बढ़ा लो माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है वो इतने से अच्छे से फोकस नहीं करता। माइक्रोस्कोप में भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं जब जाके लेयर दिखाई देता है। तो अपने सेटअप को है ना मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि माइक्रोस्कोप कैमरा सब कुछ चेंज कर दूँ, और एक टेबल भी सोच रहा हूँ बनाने की। लकड़ी का ही बनवाऊँगा, मस्त रहता है, लोहे का हम बनवा सकते हैं बट लकड़ी का ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो वो मैं बनाऊँगा, सेटअप थोड़ा सा रेडी करूँगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइक्रोस्कोप में मेरे लिए दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रैच किया ट्रैक को, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको स्क्रीन में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है लेयर। तो कैमरा इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एक मैंने ट्रैक को स्क्रैच कर रहा, और दूसरे ट्रैक को स्क्रैच करता हूँ। और ये है ना स्क्रैच, आपको ब्लेड को उल्टा करके करना है, उल्टा, धार ऊपर की साइड में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नीचे धार नहीं रखना है, आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तो 2 मैंने कर लिए, अब ऊपर 2 और करने हैं हमारे लिए, ठीक है। इमेज को देखते रहना और उसके हिसाब से आप करते रहना, तो आसानी से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया एक, और उसके बाद एक बचा तो उसको भी हम कर लेंगे। और बराबर में ग्राउंड की लेयर भी होती है, तो ऐसे है ना लेयर को मत खुद से देना, स्क्रैच मत कर देना, पता चले कि लेयर से कनेक्टेड हो जाए जंपर करते टाइम, फिर डेड हो जाए। तो ये सब काम है ना बहुत अच्छे से, बहुत समझ के करना पड़ता है कि कस्टमर का पता चले कि CPU डेड हो गया तो डाटा ही चला गया। डाटा तो FRP के लिए आया है, FRP के लिए आया है, तो फ़ोन में डाटा तो डिलीट ऑलरेडी है ही। बट कभी कभार हम है ना CPU ड्रिल करके कोई नेटवर्क सेक्शन का, लाइट सेक्शन का, ग्राफिक सेक्शन का जंपर लिखाते हैं, तो करना पड़ता है CPU ड्रिल। तो देख सकते हैं 2 ट्रैक यहाँ पर हमने स्क्रैच कर लिए हैं यहाँ पर। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मगर लेयर नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, भाई ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अब हम है ना जंपर करेंगे, तो जंपर करेंगे, और जंपर करने के लिए है ना हम जो वायर यूज करेंगे वो आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। और यहाँ पर हम स्क्रैच कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे लिए जो FPC केबल लगानी है, ठीक है। तो FPC केबल कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करती हैं, अनलॉकिंग कैसे करते हैं, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है F64 बॉक्स से तो उसको कैसे कनेक्ट करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोर्स है, इस चीज़ का कंप्लीट कोर्स है 1500 रुपये में। साइड में नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप पर मैसेज डालो। जो कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, F64 बॉक्स का लेना हो या हैंड स्किल का लेना हो या फिर दोनों ही लेना हो, दोनों कोर्स 2500 रुपये का, और एक कोर्स आपको लेना है तो वो आपको 1500 रुपये का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस वायर को हम यहाँ पर लगा हुआ था उसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप 1-2 बार फ़ोन कनेक्ट करने के बाद उस वायर को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वायर है ना कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लग फिश डालेंगे हम और जंपर करेंगे, इसको हम जंपर कर लेते हैं। और CPU के साइज़ का यहाँ पर जंपर करना है, उस साइज़ का जो जंपर वायर है वो कट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा लगाते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको तरीका पता है अच्छा, तो फ़ोन डेड तो होता ही नहीं है। अगर उसका हेल्थ ख़राब हो IC का तो अलग बात है, अनलॉकिंग के टाइम डेड हो जाए, वरना डेड नहीं होता है। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देख कर कमेंट किया है, मैसेज भी किया है कि राकेश भाई आपने जो मॉडिफिकेशन बताया है बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है, एक भी एक फ़ोन कनेक्ट होता है। बट कुछ लोगों का नहीं होता है, वो जंपर वायर है वो गलत यूज करते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अब यहाँ पर जंपर करने के लिए थोड़ा सा PPD लेंगे और PPD में थोड़ा सा फ्लग पेस्ट मिलाएंगे
इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर जंपर करेंगे इन ट्रैकों पे 1 बाई 1। जो इमेज दे रखा है उसी इमेज को देखकर हम जंपर करेंगे। ठीक है, तो जंपर करने के लिए जो आयरन का जो बिट है बहुत ज़्यादा पतला वाला होना चाहिए। पतली वाली जो बिट है एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कौन सा वाला बिट है। पहले तो हम है ना स्किन को ये वाला बिट होना चाहिए आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं हम। पहले इसका जो आगे का इंसुलेशन है वो निकाल देते हैं वायर का, और उसके बाद हम जंपर करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको हम ब्लेड से काट देते हैं, क्योंकि ये दूसरे जंपर से टच हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा माइक्रो काम होता है, लिमिट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइक्रो काम होता है CPU ड्रिल का। CPU पर जंपर करना हर कोई नहीं कर पाएगा अगर नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, अब जंपर करते हैं। ट्रैक को हम एक एक करके देखते रहेंगे और जंपर करते रहेंगे। जैसे कि ये वायर है, अगर आपका हाथ नहीं चल रहा है तो मदरबोर्ड को आप घुमा भी सकते हैं ऐसे। जिस तरफ से हाथ अच्छा चले उस तरफ से आपको काम करना है, बहुत सावधानी से काम करना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं है कि कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, शांतपूर्वक काम आपको करना है। देखो एक जंपर लग गया, दूसरा पे हमने सोल्डिंग कर लिया दूसरे जंपर पर, तो इसको भी हम जंपर करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आप पे तो सर आसानी से जंपर लग जा रहे हैं, हमसे नहीं लगते हैं। तो बस ये तरीका है, कुछ नहीं है, जो कि आपको वीडियो में मैं देते रहता हूँ। ठीक है, 2 जंपर हमने कर लिए हैं और 2 जंपर और हमारे लिए लगाने हैं। ग्राउंड हमारा शील्ड से कनेक्ट हो गया है। जंपर वायर आपको उल्टा नहीं लगाना है, अगर उल्टा लग भी जाता है तो अभी तक तो कोई फ़ोन डेड हुआ नहीं है, क्योंकि 1-2 बार मेरे से भी हो गया है जंपर गलत। तो कोई फ़ोन F64 बॉक्स से अभी तक कोई फ़ोन डेड नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, जंपर लग चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका GR चेक कर लेते हो, आप लोगों के लिए भी GR दिखाएंगे कि GR मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपस में टच तो नहीं है। और किस तरीके से चेक करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड, मैंने ISP यहाँ पर लगा दिया CPU ड्रिल करके। थोड़ी सी क्वालिटी है वो डाउन था, मैं अपग्रेड करूँगा अपने सेटअप को अभी थोड़ा टाइम बाद। अभी यहाँ पर हम एक चीज़ चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी है वो हमारे लिए सही मिल रही है या नहीं मिल रही, यहाँ पर चेक करना है। यहाँ से जंपर लगाए मैंने, इस तरीके का FPC बना रखी है, तो यहाँ पर सप्लाई चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारी सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो बीच वाला जो ग्राउंड होता है उस पर हम प्लस वाला पॉइंट रखेंगे और इन चारों पॉइंटों पर हम GR चेक करेंगे। ठीक है, GR ओके मिल रही है। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे ये आपस में टच तो नहीं हो रहे, भिड़ तो नहीं रहे हैं RX TX ये, तो ये नहीं भिड़ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट हमारा जो जंपर है वो हुआ है। तो अब हम फ़ोन को कनेक्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैं वायर को दिखा देता हूँ। वायर का जो थिकनेस है हमारा 0.001 mm है। ठीक है, और इसको आप अच्छी कंपनी में ही यूज करना है। अब आपको ये देख लेना कि जो पत्ता है चार्जिंग वाला वो लग जाएगा इस तरीके से या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगे तो बैटरी को आपको निकाल लेना है, उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। शायद चिपकाया हुआ है बैटरी अलग से बाद में, चलो मैं कोशिश करता हूँ छुटाने की, और छूट गया। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि चार्जिंग वाला कौन सा है। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा चार्जिंग वाला कौन सा हो सकता है। चलो हम दोनों ही लगा देंगे, इसमें पता नहीं चल रहा कि चार्जिंग के लिए कौन सा है। ठीक है, इसका जो टेप है वो कट कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम इस तरीके से लगाते हैं, दोनों पत्ते को ही लगा देते हैं। पता नहीं कौन सा डिस्प्ले का है कौन सा चार्जिंग का है। ठीक है, बैटरी को आपको नहीं लगाना है। अब PC की तरफ चलते हैं। अब आपको ये बॉक्स में इस तरीके से लगा लेना, और डाटा केबल फ़ोन में अभी नहीं लगाना है। तो इस तरीके से ये रख गया सेटअप। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ PC में जाएंगे, और यहाँ पर PWM G4 G1 कौन सा भी रख सकती हैं,
या फिर जीवन कर लेते हैं हाई स्पीड में। ये कनेक्ट, ये दूसरा फ़ोन था वो कनेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, अभी तो ये चेक ही कर रहे हैं। ठीक है, ISP पे टिक लगा हुआ होना चाहिए, ऑटोमेटिक री कनेक्शन पे टिक होना चाहिए। सेटिंग में जाके सिक्योरिटी, एंड्रॉयड सिक्योरिटी बैकअप को अनटिक कर देते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर 1-2 बार फ्लैश IC नोट डायरेक्ट आए, यानी कि एक बार आ गया, एक बार और आने देते हैं, उसके बाद आपको डाटा केबल लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाटा केबल लगाता हूँ और हमारा फ़ोन है वो फटाक से कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये तो फटाक से सेट कनेक्ट हो गया और हाई स्पीड में फ़ोन कनेक्ट हुआ है। अभी इसका जो मॉडल है वो देखेंगे, ये है हमारा Vivo V29 5G P29e 5G फ़ोन है और इसमें जो FRP लॉक है वो एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, अब हम पार्टीशन में जाएंगे और यहाँ पर FRP पे टिक लगा के यस कर देंगे। यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। फिर से आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कोई एरर तो नहीं आया है या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बनाए और FRP लॉक है वो हटाए या नहीं हटाए। ठीक है, फिर से हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ है हाई स्पीड में और इसमें 1-2 चीज़ चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा FRP लॉक हट चुका है। दूसरा हम ये चेक कर लेंगे कि ये लोन है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, सारे के सारे वैलिड है। हेल्थ चेक कर लेंगे, हेल्थ हमारा प्रॉपर ठीक है, क्योंकि कभी कभार है ना हेल्थ ठीक होता है, हेल्थ पहले ठीक होता है और अनलॉकिंग के बाद हेल्थ ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि हेल्थ इसका बिल्कुल वर्किंग है। ठीक है, तो अब फ़ोन को ऑन करके देखेंगे हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। इसको हटा देंगे और ISP को भी हटा देंगे हम। ठीक है, तो अभी मैंने ISP नहीं हटाए हैं, ISP हटाएंगे। और अगर आपको फ्लैश 64 बॉक्स का कोर्स लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक WhatsApp नंबर मिलेगा, उस पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी में। तो अभी मैं माइक्रोस्कोप में देखकर ISP हटा लेता हूं, क्योंकि अगर मैं अंदाजे हटाऊँगा तो शायद प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, हटा दिया। और यहाँ पर एक काम और करना है, क्लीन जरूर करना और जूम करके ये देख लेना कि आपका जो ISP है वो सही हटा है, ग्राउंड से टच तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम ऑन करके देखते हैं फ़ोन में जो FRP लॉक है वो हटा है और डेड तो नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बार तो F64 बॉक्स से फ़ोन डेड नहीं होते हैं, अगर उसका हेल्थ ख़राब हो तो बात अलग है, वरना अभी तक तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है कि फ़ोन डेड हो जाए। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी इतना बड़ा काम नहीं है। CPU ड्रिल करने में भी लोगों को डर लगता है, काम तो रिस्की है, बट तरीका पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हैंड स्किल कोर्स ले सकते हैं, हमारा CPU ड्रिल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक मिल जाएंगी। फ़ोन हमारा वाइब्रेट किया, लोगो आया, फर्स्ट लोगो, कोई भी सेट डेड नहीं हुआ। अभी हम इसको बूट करके दिखाएंगे पूरा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो है। कभी भी CPU को ड्रिल करो, हर बार नया ब्लेड यूज करो। अगर आप बार बार एक ही ब्लेड को यूज करोगे ना तो आप फ़ोन को डेड कर लोगे। ब्लेड हमेशा याद रखो, नया ब्लेड यूज करो। पूरा डिब्बी लेके आ जाया करो, 100 पीस का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 150-200 रुपये के आसपास आता है और कम का भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। FRP लॉक यहाँ पर हटा या नहीं हटा देखते हैं। हटना तो चाहिए, हट गया, स्किप का ऑप्शन आ गया, ये देखो हट गया ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें CPU ड्रिल में सावधानी से काम करने में, बाकी जल्दबाजी में आप कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में काम बिगड़ गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है, तो आधा घंटा लग ही जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। भाई चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो, चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, थैंक यू।